हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल IR स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा जीके के उन सवालों की जो 17 सितंबर 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में सांपो के नाम से बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपो के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। और इसका जो मुहाना है ये कहां पर जाकर गिरती है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जहां ये इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में, जहां ये गंगा से मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। और बात करें भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की, इसकी जो स्थापना हुई थी वही थी दोस्तों 1934 में। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुई थी 1915 में। और बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1925 में। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। और इंदौर जो पड़ता है वो MP मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। और जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान CM मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है राज्यपाल का? आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से टच होती है, ये मध्य प्रदेश को छूती है। और कौन कौन से? एक तो यूपी, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इन 5 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश को छूती है। आइए देखते हैं अगला सवाल। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 18वें समूह का। अब बात करें आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसके सही जवाब दोस्तों आवर्त सारणी मोसले के द्वारा तैयार की गई थी। कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी। और बात करें सिर्फ सबसे पहली आवर्त सारणी की, जो आवर्त सारणी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? वो बनाई गई थी मेंडलीफ के द्वारा। बात करें आवर्त सारणी सबसे पहली मेंडलीफ, और बात हो आधुनिक सारणी की तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? मोसले के द्वारा। आइए देखते हैं अगला सवाल पूछा गया था, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रणवीर सिंह द्वारा। रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। और इसके साथ साथ ऑप्शन ए जो है शाहिद कपूर भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे, जिन्होंने राजा रतन सिंह का किरदार निभाया था। और इसकी जो मेन किरदार थे रानी पद्मावत, उसका जो किरदार निभाया था वो निभाया था दीपिका पादुकोण ने। और इस फिल्म का जो निर्देशन किया था वो किया था संजय लीला भंसाली द्वारा। इसका जो निर्देशन या डायरेक्टर कौन थे? संजय लीला भंसाली। आइए देखते हैं अगला सवाल है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अभिकेंद्रीय बल। हमारे घरों में जो कपड़े धोने की मशीन वो भी अभिकेंद्रीय बल पर काम करती है। और इसके साथ साथ दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन भी अभिकेंद्रीय बल पर काम करती है। अगला जो सवाल पूछा गया था वो था, निम्न में से किसी
प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडाइकनॉल। कोडाइकनॉल तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सॉरी, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है दोस्तों चेन्नई। और चेन्नई की जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो के पलानीस्वामी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? बनवारी लाल। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। राज्यपाल का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये देखते हैं अगला सवाल जो पूछा गया था। वो पूछा था निम्न में से किसका रक्त गर्म होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कबूतर। कबूतर का जो रक्त होता है वो गर्म होता है। अगला जो सवाल पूछा गया था दोस्तों ये था निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चमगादड़। दोस्तों चमगादड़ की जो सुनने की शक्ति होती है वो होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो चमगादड़ सुन सकता है। चमगादड़ के साथ साथ कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर जैसे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को सुन सकते हैं। हमारे जो कान सुनते हैं वो सुन सकते हैं सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है वही हमारे कान सुन सकते हैं। उससे ऊपर की जो आवाज़ उसे चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली ये भी सुन सकते हैं। तो ये देखते हैं अगला सवाल। और सवाल पूछा गया था निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है या 7 से कम होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों जिन पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, 7 से कम वाले, और जो 7 से ऊपर वाले 7+ होते हैं वो उदासीन होते हैं या बेस्वाद होते हैं। क्या होते हैं? बेस्वाद। तो दोस्तों ये देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल था दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। दोस्तों बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय द्वारा। और दोस्तों बात करें प्रार्थना समाज की तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा। और दोस्तों ये ऑप्शन डी है रामकृष्ण मिशन, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने। तो ये देखते हैं अगला सवाल। सवाल है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो होती है वह हवा मुक्त होती है। तो ये देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रॉकेट लॉन्च करना। आइए देखते हैं अगला सवाल। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यूएसए के लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में 1929 से ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। 2020 में ऑस्कर अवार्ड का 92वां संस्करण था। और 2020 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला था वो मिला था दक्षिण कोरिया की फिल्म पैरासाइट को। किसे मिला था? पैरासाइट को। आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह हुई थी दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। कब थी दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को,
अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो पूछा गया था, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सन 1756 से सन 1763 तक ये युद्ध चला, जिसमें फ्रांस की हार हुई और इंग्लैंड जीत गया। इसी युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, साई प्रणीत। साई प्रणीत ने अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीता था। अगला सवाल जो पूछा गया था वो है दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यसभा को। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, जिसके सदस्यों की संख्या 245 है। और लोकसभा को दोस्तों संसद का निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 80 में वर्णित है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल पूछा गया था, हौसला 2017 क्या है, जो 16 नवंबर से 20 नवंबर 2000 तक मनाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, बच्चों के अधिकारों का उत्सव। बच्चों के अधिकारों के उत्सव के लिए हौसला उत्सव 2017 मनाया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। किस माध्यम में ध्वनि की अधिकतम तीव्रता होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ठोस या सॉलिड में। एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों कि ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती? निर्वात से या वैक्यूम से। वैक्यूम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती। आइए देखते हैं अगला सवाल। और सवाल पूछा गया था, नॉर्वे की राजधानी का नाम। तो दोस्तों नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। और सवाल है, पौधों के लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोलेन काइमा, ऑप्शन बी। पौधे के लचीलेपन के लिए जिम्मेदार उत्तक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। महिला उद्यमिता मंच किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है उसका नाम है गैमेल्ड। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का नाम है गैमेल्ड। और बात करें सबसे छोटे ग्रह की, तो सबसे छोटा ग्रह है वह है दोस्तों बुध। बुध ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों, किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा देश की तट रेखा सबसे लंबी है। कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। कनाडा एक उत्तरी अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी है ओटावा, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है कनेडियन डॉलर। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम क्या है दोस्तों, कनेडियन डॉलर। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल पूछा गया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में रेड इंक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 के विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मार्क टुल्ली। मार्क टुल्ली को रेड इंक लाइफ टाइम अचीवमेंट 2018 से सम्मानित किया गया था। अगला जो सवाल पूछा गया था वो है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अहमदाबाद को। अगला जो सवाल पूछा गया था वो है दोस्तों, बीएसई की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 1875। 1875 में मुंबई में बीएसई की स्थापना हुई थी। इससे रिलेटेड एक सवाल आता है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो है मुंबई में। और ये जो दलाल स्ट्रीट किससे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज से। और एक सवाल और आता है, बुल्स और बियर्स किससे संबंधित है? ये दोनों शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? स्टॉक एक्सचेंज से, ये या बीएसई से संबंधित है। अगला सवाल, पोली उमरीगर अवार्ड 2018 किसने जीता था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी विराट कोहली ने। विराट कोहली ने यह अवार्ड लगातार 4 साल जीता। और 2019 में यह अवार्ड किसने जीता दोस्तों? ये 2019 में यह अवार्ड मिला जसप्रीत बुमराह को। अगला सवाल जो पूछा गया था वो है, कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए राजा नरसिंह देव। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।